हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने लीचर स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश प्रोज की क्लास चल रही थी जिसमें आपका तीसरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, होम कमिंग, जिसके राइटर थे R.N. टैगोर। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। हमने आपको उसकी जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं हमने आपको सब कुछ उसका पढ़ाया, जैसे कि एक्सप्लेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और जो वोकैबुलरी आती है वो भी हमने आपको समझाई। इसके अतिरिक्त हमने अबाउट द ऑथर और आपको समरी भी बताई। बेशक आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन इसके बेस पर ही पूरा चैप्टर डिपेंड होता है। जब तक हमको समरी पता नहीं होगी, अबाउट द ऑथर पता नहीं होगा, तो हम उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। यदि हमको क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं तो अबाउट द ऑथर और उसकी समरी जानना बहुत ज़रूरी है। आज आपका फोर्थ लेसन स्टार्ट होने वाला है। वैसे ये आपका 6 लेसन था, लेकिन जो चैप्टर हटा दिए गए हैं, आपके 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, जिसमें आपका सीक्रेट ऑफ हेल्थ वाला और आई एम जॉन्स हार्ट, इसको भी हटा दिया गया है। ये भी चैप्टर अच्छा था जिसमें हृदय के बारे में बताया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण चैप्टर कम कर दिए गए हैं, क्योंकि इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए समय भी नहीं है और स्कूल भी नहीं खुल पा रहे हैं, ऑफलाइन टीचिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये कोर्स कम कर दिया गया है ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो आज आपका लेसन स्टार्ट होने वाला है वुमेन्स एजुकेशन, मतलब कि स्त्रियों की शिक्षा। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें स्त्रियों के बारे में बताया गया है। स्त्रियां हमारे उसका मुख्य आधार हैं, क्योंकि माता को पहला गुरु माना जाता है। स्त्रियां ही पहला गुरु हैं, क्योंकि जब कोई परिवार में पैदा होता है तो सबसे पहले उसको ज्ञान महिला ही देती है, स्त्रियां ही देती हैं। यदि स्त्रियां ही नहीं होंगी तो सृष्टि कुछ भी नहीं हो सकता है। ये मान के चलिए सब कुछ बेन है, सब कुछ बेकार है। और बिना शिक्षा के भी स्त्री बेकार है। जब पहला ही गुरु हमारा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो क्या निर्माण करेगा बच्चे का, स्टूडेंट का क्या भला करेगा, क्या वो ज्ञान देगा। इसीलिए स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। पुराने ज़माने में थोड़ा महिलाओं को अच्छा वो था, उन्हें उपनिषद पढ़ने का वो था, और भी बहुत सारी चीज़ें, गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इन चीज़ों को छोड़ दिया है, पता नहीं किस चीज़ में लग गए हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। नियम से, क्रम से सब कुछ बताएंगे, तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। क्लास 12th इंग्लिश, चैप्टर 4, वुमेन्स एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा। राइटर हैं इसके एस राधाकृष्णन। बुक है आपकी इंग्लिश प्रोज। सबसे पहला टॉपिक आता है अबाउट द ऑथर। हमने आपको बताया था कि ऑथर के बारे में हमें पता होना चाहिए। भले ही एग्ज़ाम में इसमें से नहीं आता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिना इसकी जानकारी के लाइफ वेन है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जब भी कंपटीशन में स्टूडेंट बैठता है तो जब राइटर के बारे में पूछा जाता है तो बिल्कुल वो नील होता है, जीरो होता है। इसीलिए हमने आपके फ्यूचर को देखते हुए अबाउट द ऑथर का ऑप्शन हमने इसमें वीडियो में डाला है। तो चलते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द सेकंड प्रेसिडेंट। क्या थे ये? द्वितीय राष्ट्रपति थे ऑफ द इंडिया। किसके? भारत के। भारत के दूसरे वाले राष्ट्रपति थे ये। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। ही वाज ए ग्रेट, ही माने वह, वाज माने थे, ए ग्रेट माने महान, स्कॉलर माने विद्वान। ये बहुत ज़्यादा महान विद्वान थे। स्टेटमैन, राजनेता भी थे, फिलोसफर, दार्शनिक भी थे, एंड एन इफेक्टिव राइटर, और एक प्रभावशाली लेखक भी थे। कुल मिला कह सकते हैं कि ये विद्वान थे, स्टेटमैन,
राजनेता, फिलोसफर, दार्शनिक थे और प्रभावशाली एक लेखक भी थे। इस तरह से कह सकते हैं ये सब कुछ थे। ही वॉज ऑल्सो द प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड एथिक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही वॉज ऑल्सो, ये थे, क्या थे, जो आपकी पूर्वी जो यूनिवर्सिटी थी आपकी एथिक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, उसके क्या थे, ये एक प्रोफेसर थे। जो यूनिवर्सिटी होती है ऑक्सफोर्ड पुणे, उसके क्या थे, ये एक प्रोफेसर थे। ही ऑल्सो सर्व्ड एज वाइस चांसलर, इन्होंने सेवा की एक उपकुलपति के रूप में, कहाँ पर की, ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किसमें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक उपकुलपति के रूप में, वहाँ पर भी इन्होंने सेवा प्रदान की। ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन एम्बेसडर, ये एक भारतीय जो राजदूत होते हैं उनको बोलते हैं एम्बेसडर, ये एक भारतीय राजदूत भी थे। इन USSR फ्रॉम 1960 to 67, और ये USSR के राजदूत थे और कब से कब तक रहे, 1962 से 1967 तक ये एम्बेसडर रहे। ही वाज रेस्पेक्टेड, भारत रत्न इन 1954, इन्हें सम्मान दिया गया था, किससे, भारत रत्न के द्वारा सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था, 1954 में इनको भारत रत्न नाम का पुरस्कार मिला था। ही वाज बॉर्न इन 1888, इनका जन्म 1888 में हुआ था। एंड डाइड इन 1975, और 1975 में ये मर गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। हिज फेमस वर्क आर, इनके कुछ प्रसिद्ध कार्य हैं, कौन कौन से हैं, इंडियन फिलॉसफी, क्या है पहला, इंडियन फिलॉसफी, माई सर्च फॉर ट्रुथ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ उपनिषद। तो ये इनके कुछ कार्य थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये बातें भी याद रहती हैं तो कम से कम आपके 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इसमें से, कि ऑथर क्या क्या थे, वो स्कॉलर थे, स्टेटमैन थे, फिलोसफर थे, कौन थे वो, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। कब जन्म हुआ था, 88 में हुआ था। कब मरे थे, 1975 में। भारत रत्न कब मिला था, 1954 में। किसके रूप में सेवा की थी, उपकुलपति के रूप में। तो इतनी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। यदि आप इनको क्वेश्चन के बेस पर याद करोगे तो आपको बहुत ही समय वेस्ट होगा और याद भी कम होगा। अगर आप इसी तरह से इनके बारे में याद कर लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, जैसे कि जीके के तौर पर होते हैं। तो इस तरह से हमारा पर्पज़ यही है इसको लिखवाने का, कि आपको जानकारी देना बढ़िया से बढ़िया। और कोई इसका वो नहीं है कि एग्ज़ाम में आता हो, समरी भी नहीं आती है, लेकिन जब तक ये दो चीज़ें नहीं पता होंगी आपको, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अगला पॉइंट आता है आपका समरी ऑफ द लेसन, पाठ का सार, पाठ का सार। तो पाठ के सार को हमने कुछ बिंदु लिए, हमने कुछ पॉइंट लिए हैं जिनके आधार पर हम उसको बताएंगे। जैसे कि पहला है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, महिलाओं को अवसर। अब महिलाओं क्या मिलना चाहिए, महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए, मौके मिलना चाहिए। अब मौके की बात आती है तो मौके किस तरह से मिलने चाहिए। मौके मिलने बहुत सारे होते हैं, प्रशासन संबंधी अवसर मिलने चाहिए उनको, सामाजिक संबंधी, समाज में भी उनको अवसर मिलने चाहिए, नौकरी जो होती है उसमें भी उनको बहुत सारे अवसर मिलने चाहिए। तो
लेखक का भाव है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए। यदि महिलाओं को सबसे ज़्यादा अवसर मिलेंगे तो हमारे देश का सुधार होगा। हमारे देश में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि जब हमारे देश की महिलाएं सही होंगी तो बच्चे अच्छे पैदा होंगे, अच्छा उनको ज्ञान मिलेगा। क्योंकि जो मैन होता है, वो आदमी होता है, वो तो वर्क में लगा रहता है, उसे बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन महिलाएं 24 आवर्स घर में रहती हैं, सारे काम करती हैं। इसलिए महिलाओं को बहुत सारे अवसर मिलने चाहिए। सैद्धांतिक, सामाजिक, व्यापारिक, बहुत सारे जितने भी अवसर हैं सब उनको मिलने चाहिए। तभी स्त्रियों की दशा अच्छी होगी और हमारा देश भी सुधरेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है। यदि महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए महिलाओं को एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बालिकाओं के लिए स्कूल होते हैं वो खोले जाने चाहिए और इनकी शिक्षा को फ्री करना चाहिए। बुक्स भी इनको फ्री में प्रोवाइड करनी चाहिए और इनको हर तरह की शिक्षा देनी चाहिए। जब तक इनको हर तरह की शिक्षा नहीं मिलेगी, ये देश का विकास कैसे कर सकती हैं। इसीलिए इनको शिक्षा हर तरह की मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है कंपैशन, संवेदना या भावना। महिलाएं जो होती हैं उनमें संवेदना या भावना का प्रचार अधिक होता है। वो थोड़ी देर में ही भावुक हो जाती हैं और थोड़ी देर में ही सही हो जाती हैं। अभी कोई परेशानी विपत्ति आ जाए तो वो बहुत जल्दी घबरा जाती हैं, क्योंकि ये महिलाओं का एक गुण होता है। कंपैशन जो होता है, संवेदना का, करुणा जो दया होती है, महिलाओं के अंदर ज़्यादा होती है। पुरुषों की क्षमता पुरुषों में भी होती है, लेकिन पुरुषों में कम होती है। तो ये जो गुण है कंपैशन का, ये केवल महिलाओं में होता है। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनके अंदर भी कंपैशन नहीं होता है, वो भी किसी चीज़ को फॉलो नहीं करती हैं। इसलिए महिलाओं के जो ये गुण है कंपैशन का, इसको कम करना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए। अगला पॉइंट है एसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ, अच्छे जीवन के तत्व। अब अच्छा जीवन जीना है व्यक्ति के लिए, तो अच्छे जीवन के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है। आज के समय में अच्छा जीवन जीने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन अच्छा जीवन यहाँ पर आता है आपका महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए तो इसके लिए 3 बिंदु हैं आपके, दम, दान और दया। कौन से हैं? दम, दान और दया। ये 3 गुण जिस व्यक्ति के अंदर होंगे वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा होगा, उसका जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। दम से मतलब होता है यानी कि हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें अपने ऊपर क्या रखना चाहिए? नियंत्रण रखना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और किसी काम को कराने का हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दम होनी चाहिए। दान, व्यक्ति को दानशील भी होना चाहिए। यदि व्यक्ति दान नहीं करेगा तो क्या होगा? संचय ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और उसके अंदर फिर बुराई की भावना घर कर जाती है, और इसलिए उसे दानवान भी होना। दया, दया का मतलब क्या होता है? क्षमा। यदि किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो ये नहीं कि उसको दंड दिया जाए। यदि ज़्यादा ही कड़ा अपराध किया है तो उसको तभी उसको दंड मिलना चाहिए, नहीं तो उसे क्या करना चाहिए? उसको दया मतलब उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो अच्छा जीवन जीने के लिए हमको ये 3 बिंदु याद रखने हैं, दम, दान और दया। यदि 3 बिंदु हमको अच्छी तरह से हमने इनको स्मरण कर लिया तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। आगे है चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास होना, मतलब कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति को लाभ हो। अक्सर देखा जाता है कि हमारे यहाँ व्यक्ति शिक्षित होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा कैसी है, किताबी शिक्षा है। तो हमारे यहाँ की शिक्षा में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, टेक्निकल होनी चाहिए, तकनीकी युक्त, जिससे कि व्यक्ति उसको पढ़ के समझ के अपने जीवन में कुछ कर सके। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो एक बढ़िया तरह से होना चाहिए। शिक्षा कैसी देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से रखना चाहिए। अगला है वुमेन इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में महिलाएं। प्राचीन काल में जो महिलाएं होती थी उनके लिए देखो क्या होता था। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए उपनिषद पढ़ने का प्रावधान था। यदि कोई महिला उपनिषद पढ़ना चाहती है, वेद पढ़ना चाहती है, तो वो पढ़ सकती है, ऐसा प्रावधान था। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहती है, और पहले ये काम होते भी थे, घरों में गायत्री मंत्र का जाप होता था और उपनिषद पढ़े जाते थे, और गीता जैसे कि बहुत से बाइबल, बहुत से जो वेद हैं, वेदों के अतिरिक्त और भी ग्रंथ हैं, तो सब पढ़े जाते थे। किसके लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो और हमारा जीवन अच्छा बन सके। तो आज के समय में लेकिन कुछ भी नहीं है, कोई भी गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता है, कोई भी वेद को नहीं पढ़ता है। तो ये चीज़ें छूटती जा रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को फिर से प्रावधान में लाना है। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, महिलाओं का सुधार नहीं हो सकता है, महिलाएं शिक्षित नहीं हो सकती हैं। तो हमको महिलाओं को शिक्षित करना है तो पुराने नियमों को फॉलो करना होगा। तो ये था हमारा वुमेन्स एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में हमने ये बिंदुओं के बेस पर आपको उसकी समरी बताई। और सबसे पहले हमने अबाउट द ऑथर, तो इस तरह से आपका ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, अबाउट द ऑथर और इसकी समरी। अगली वीडियो में इसका आएगा आपका एक्सप्लेशन। क्या आएगा, एक्सप्लेशन। एक्सप्लेशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और उसको लिखना भी बड़ा सरल होता है, यदि हमको पैसेज पहचान में आ जाए तो। पैसेज पहचानने के बाद हम उसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। पहला पॉइंट होता है उसमें रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेशन। तो ये था हमारा अबाउट द ऑथर और समरी। आशा करता हूँ कि आपने ध्यान से सुना होगा, और हम चाहते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।